है। और तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिडन गुडविल को लेके। इसके पहले जितने भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने अपनी वीडियो में बना रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में उनको चेक कर सकते हो। तो हिडन गुडविल में हम चेक करेंगे कि अगर क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे उसकी वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ हम एग्जाम्पल भी करेंगे एक दो। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको ये तो दे देगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेके आ रहा है, पर ये नहीं बताता है कि वो अपने शेयर का गुडविल ला ये भी नहीं बताता है कि ला रहा है कि नहीं ला रहा है, और साथ ही साथ ये भी नहीं बताता है कि उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा। तो चलिए उसको उसको जानते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे कि जो ए और बी पार्टनर है तो उनका जो कैपिटल दिया हुआ है 30,000 एंड 20,000 दिया हुआ है। सी जो है एज अ पार्टनर आ रहा है और 1/4 शेयर वो प्रॉफिट लॉस का ले रहा है। तो अगर सी जो है वो कैपिटल 24,000 ले आ रहा है और वो 20, अगर आप सोचो कॉमन सेंस से कि 24,000 वो किस लिए ले आ रहा है, क्योंकि वो 1/4 शेयर प्रॉफिट का ले रहा है। तो अगर 1/4 शेयर की वैल्यू 24,000 है तो पूरे ओवरऑल की वैल्यू कितनी होगी। तो ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए हम 24 इंटू इसका रिवर्स कर देंगे, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 96,000 होनी चाहिए। बट आपको पता है कि ए और बी की कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, जो कि 30 एंड 20,000 है। और सी जो अपने शेयर का कैपिटल ले रहा है वो 24,000 है। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये तो सिर्फ 74,000 आता है। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है कि कितना होना चाहिए सी के शेयर के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, और कितना एक्चुअल में हो रहा है, इनके बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म होती है। ये शेयर ऑफ द ये जो पार्टनर होता है उसका शेयर ऑफ गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो आती है। आप क्या करोगे कि अगर आपको पता करना है कि सी का शेयर कितना होगा तो आप 22,000 इंटू 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो है ये 2014 में पूछा गया है कि सलोनी जो है और सृष्टि जो है ये पार्टनर है, और ये जो इनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो है वो 7:3 है। ठीक है, इनकी कैपिटल जो दे रखी है वो 2 लाख एंड 150 लाख दे रखी है। और ये जो है अदिति को एज अ पार्टनर, न्यू पार्टनर ले आते हैं, और अदिति जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/6 शेयर ले जाती है। अदिति कैपिटल एज अ कैपिटल 1 लाख ले आती है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो 1 लाख के लिए 1/6 शेयर के लिए 1 लाख लेके आती है तो आप ये सोचो कि पूरे जो फर्म का होना चाहिए कैपिटल 1/6 के हिसाब से वो कितना होना चाहिए, क्योंकि सी 1/6 के लिए 1 लाख ले आ रही है। तो पूरे ओवरऑल 6 के लिए कितना बनेगा, तो ओवरऑल 6 के लिए कितना बनेगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जितना वो ले आ रही है उसका और मल्टीप्लाई बाई जो भी उसका शेयर था उसका रिवर्स करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितना होना चाहिए उसके शेयर के हिसाब से फर्म की कैपिटल। और उसके बाद आपको पता है कि सलोनी, सृष्टि और अदिति की कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि 2,150 था, 1,50,000 थी एंड 1 लाख था। तो इसका जब आपने टोटल किया तो आपको 453 मिला, और आपको आपने जो अदिति थी उसकी कैपिटल के हिसाब से कितना ले आया था, 6,000 ले आया था। तो इनके बीच का जो डिफरेंस था वो 150 का आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जो ये डिफरेंस आता है ना, आ रहा है ना इनके कैपिटल के बीच में, तो यही जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म होगा। मैंने आपको बताया कि ये पूरी टोटल गुडविल की जो वैल्यू होगी वो बताएगा। अब आपको अदिति का शेयर ऑफ गुडविल जानना है तो वो आप क्या करोगे, 150 इंटू अदिति जितना शेयर ले रही है 1/6 ले रही है, तो आपको पता चलेगा कि अदिति को एज अ शेयर ऑफ गुडविल कितना ले आना था, 25,000 रुपीज ले आना था, सॉरी। पर आपको ये भी पता है कि मैंने इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि जब भी क्वेश्चन में अगर ये नहीं बोल रहा है क्लियरली कि वो कैश के फॉर्म में जो अपने गुड शेयर ऑफ गुडविल है वो लेके आ रही है, तब तक आप यही मानोगे कि वो क्या है, गुडविल ले आने में अनेबल है। और इन दैट केस क्या एंट्री बनेगी, तो हम देख लेते हैं। कैपिटल लेके आ रही है तो उसके लिए हमको पता है कि कैपिटल लेके आ रही है तो हमारा बैंक क्या कैश पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्य कैपिटल अकाउंट आप कर लोगे 1 लाख से। लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन में उसने कहीं ऐसा नहीं बोल रखा है कि वो, क्योंकि गुडविल के बारे में कुछ दिया ही नहीं है तो नहीं दिया है, तो हम यही मानेंगे अदिति क्या है, वो अपना गुडविल नहीं ले आ पा रही है। और अगर वो गुडविल नहीं ले आ पा रही है तो मैंने आपको कहा था कि जब गुडविल नहीं ले पाएगा तो जो न्यू पार्टनर होगा हमेशा उसका करंट अकाउंट हम डेबिट करते हैं उतने अमाउंट से, इसलिए ताकि हमको ये पता चले कि फ्यूचर में हमको अदिति से इतने पैसे लेने हैं। और टू आप सलोनी कैपिटल और सृष्टि कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल या करंट को नेचर ऑफ कैपिटल होगा, अगर फिक्स फ्लैक्चुएशन है उनके हिसाब से आप क्या करोगे, जो भी गुडविल होगा नए पार्टनर का उनको इनके बीच में बांट दोगे, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
तो आई एम श्योर कि आपको ये जो क्वेश्चंस होगा ये क्लियर हुआ होगा। मैंने एग्जांपल समझाया, आप डीके के क्वेश्चन में जब जाके इसके एग्जांपल, मैंने एग्जांपल से समझाया ताकि आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन पड़े रहें और आप उनको करो और आपको फिर समझ में आए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी समझ में आए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।